दोस्तों, हम सबके जीवन में एक सवाल बार बार आता है, आखिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल भविष्य की चिंता करने और अतीत की गलतियों को याद करने के लिए ही पैदा हुए हैं? भगवद गीता हमें इसका बड़ा ही सुंदर उत्तर देती है। आज में जीना सीखो, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो फिर मृत्यु के भय या भविष्य की चिंता में जीवन क्यों गंवाना? सच्चा जीवन वही है जो वर्तमान में जिया जाए, कर्म पर ध्यान, फल पर नहीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें अपने काम को पूरे समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। लेकिन जब हम फल के मोह में फंस जाते हैं, तब चिंता, तनाव और भय हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। फल की चिंता छोड़कर जब केवल कर्म किया जाता है, तब मनुष्य सच्ची शांति और सफलता का अनुभव करता है। क्रोध विनाश का कारण। गीता कहती है कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध से मन अशांत होता है, अशांत मन से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाए तो इंसान गलत निर्णय लेता है। यही गलत निर्णय हमें नरक जैसे दुख की ओर ले जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध ही वह मार्ग है जो मनुष्य को नरक के द्वार तक ले जाता है। क्रोध में इंसान अपने परिजनों को आहत कर देता है, रिश्ते तोड़ देता है और खुद भी पछतावे की आग में जलता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा तप यही है कि हम क्रोध पर विजय पाएं। 3. धैर्य और शांति का महत्व। जो व्यक्ति क्रोध छोड़कर धैर्य, क्षमा और शांति को अपना लेता है, वही असली विजेता कहलाता है। शांति से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, धैर्य से ही बड़ी सफलता मिलती है, और क्षमा से ही जीवन में सच्चा सुख आता है। आज के समय में जब हर इंसान जल्दी में है और छोटी सी बात पर तनाव या गुस्सा कर बैठता है, गीता का यह उपदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। निष्कर्ष दोस्तों, गीता का सार यही है, आज में जीना ही असली जीवन है। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करना ही धर्म है। क्रोध को त्याग कर शांति अपनाना ही सच्चा सुख है। अगर हम इन 3 बातों को जीवन में उतार लें, तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। याद रखिए, जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन हमारे कर्म अमर हैं। इसलिए वर्तमान को जियो, कर्म करो और शांति को अपनाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अराउंड दी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर सपनों की उड़ान भर सकें। धन्यवाद।